मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका शरीर क्रिया विज्ञान का रक्त परिसंचरण तंत्र की क्लास लेंगे, है ना। अभी तक आपके जो है 4 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। ये आपका नेक्स्ट है, शरीर क्रिया विज्ञान का 3rd लेसन है, रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण जैसे इसका नाम ही है, आपका रक्त यानी ब्लड, और परिसंचरण यानी कि जो है आपका परि मतलब चारों तरफ संचरित हो, है ना। ऐसे तंत्र को हम कहेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, जो कि ब्लड का सप्लाई आपके पूरे बॉडी में करे, जिसमें आपके कुछ जो है बॉडी पार्ट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो कौन कौन है? सबसे मेन तो आपका है हार्ट के साथ में आपका है आर्टरी यानी कि धमनी, शिराएं और कैपिलरीज, ठीक है। फिर इनके अलग अलग और जो है पार्ट्स, सब पार्ट्स डिवाइड होते चले जाते हैं, लेकिन बेसिकली आपके यही 3 नलिकाएं हैं और ये आपका हार्ट, यही मिलकर के आपके पूरे बॉडी के ब्लड की सप्लाई की कंप्लीट करते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र को अगर हम इसका हृदय का तंत्रिका तंत्र भी कहें तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हार्ट ही ऐसा है जो उसको पूरा सप्लाई तो करता ही करता है, साथ में यही पूरा इसका संचालन का केंद्र भी होता है ना। रक्त को ब्लड सप्लाई का पूरा ये सेंटर भी है आपका हृदय। तो हृदय सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है, जिसमें ब्लड की सप्लाई होना। जैसे अभी आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे हार्ट का आपको एक डायग्राम बनाया है। बहुत सुंदर तो डायग्राम ही बनाया, बट आपको समझाने के लिए इससे आपको समझ में आ जाएगा, कोशिश मेरी यही रहेगी। हार्ट आपका जो है ये किस शेप में होता है? नाशपाती के आकार का होता है, या यूँ कहें कि अगर आप अपनी बाई मुट्ठी बंद करेंगे तो हमारा हार्ट जो है ऐसे इस शेप में दिखाई देता है, जैसे हम बाई मुट्ठी को बंद करें। और या फिर एक नाशपाती के आकार का बोल सकते हैं, जिसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है। इसकी लंबाई इसकी जो है 13 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ जो है 9 सेंटीमीटर के नियर अबाउट होती है, ठीक है। इसके जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, तो इसका जो बाहरी कवरिंग होती है इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम से बनी होती हैं, और जो इंटरनल इसकी कवरिंग होती हैं 2 लेयरिंग से होती हैं, और उसको हम बोलते हैं एपिकार्डियम, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इसका परिसंचरण होता कैसे है। आप ये देखिए, हृदय जो है किसी स्तनधारी का हृदय 4 वेशमी होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, दायां और बायां। इसके बाद में फिर ये जो आपका बायां हिस्सा होता है, जिसको देखिए मैंने रेड कलर से इंडिकेट कर रखा है, जो बायां हिस्सा है इसमें आपके शुद्ध रक्त होते हैं, और जो दायां हिस्सा है हार्ट का, इसमें आपके अशुद्ध रक्त होते हैं। फिर आपका ये दोनों पार्ट 2-2 पार्ट में फिर डिवाइड होता है ना, कोष्ठ जिसे बोलते हैं, वेश्म बोलते हैं। तो ऊपर के दोनों पार्ट को हम बोलते हैं आलिंद, यानी दायां आलिंद, बायां आलिंद। नीचे के पार्ट को बोलते हैं निलय, दायां निलय और बायां निलय। ये हिस्सा आपका बायां है, ये हिस्सा आपका दायां है। तो ये हो गया आपका ऑट्रियम या ऑरिकल, वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये 4 वेश्म हो गए। फिर आप देखिए यहाँ पे हमने जो है रेड कलर से इंडिकेट कर रखा है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये है आपका ये बाई फुफ्फुसीय धमनी है। ये क्या है आपका? धमनी, ठीक है। ये बाई फुफ्फुसीय धमनी है, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। फिर आपका ये है आपका जो है क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन्स हैं, जिसमें कि शुद्ध रक्त होता है। जितनी भी इसमें धमनी और शिराएं होती हैं, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है और सारी शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। केवल एक्सेप्शन में, अपवाद रूप में आपकी ये फुफ्फुसीय धमनी और शिरा में जस्ट अपोजिट होता है। फुफ्फुसीय धमनी में आपके अशुद्ध रक्त होता है और फुफ्फुसीय शिरा में आपके शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। जब आपके क्या कहते हैं, यहाँ देखिए ऊपर दिखाया गया है, ये हिस्सा देखिए, ये आपका है सुपीरियर वेना केवा, उच्च महाशिरा, और ये है आपका इंफीरियर वेना केवा, निम्न महाशिरा। ये महाशिराएं क्या करती हैं? आपके बॉडी में जब ब्लड अशुद्ध हो जाते हैं तो उनको कलेक्ट करके राइट एट्रियम में ला करके छोड़ते हैं, दाएं आलिंद में लाके छोड़ते हैं, ठीक है। फिर आपका दायां आलिंद जो है दाएं नीले में जाता है। दाएं नीले से फिर जब ये भर जाता है तो आपके कहाँ जाता है? ये फुफ्फुसीय धमनी में जाता है। फिर फुफ्फुसीय धमनी कहाँ लेके जाता है? फेफड़ों में लेके जाता है।
फिर देखिए यहाँ पे आलिंद और निलय इन दोनों के बीच में दरवाजा लगा होता है, जिससे कपाट बोलते हैं, वॉल्व बोलते हैं। इसमें जब आपका दाएं तरफ का जो वॉल्व है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, है ना। जो ये निलय की तरफ इसका ढक्कन का मुंह होता है, जो दरवाजे का मुंह है ये निलय की तरफ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एक बार आलिंद का ब्लड निलय में ट्रांसफर हो जाता है तो फिर ये अपोजिट नहीं जा पाता है, यानी निलय से आलिंद में ब्लड नहीं जा सकता है। ठीक है, ये आपका चारों पार्ट एक साथ लगभग काम करते हैं। ठीक है, जैसे जब आपका ये सुपीरियर वेना केवा यानी इंफीरियर वेना केवा अशुद्ध रक्त को लाते हैं तो कहाँ छोड़ते हैं? आपके दाएं आलिंद में छोड़ते हैं। जब दायां आलिंद भर जाता है तो ऑटोमेटिक आपका ये ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है और अशुद्ध रक्त जो इसमें भर गया था आलिंद में, दाएं आलिंद में, दायां आलिंद फिर कहाँ छोड़ देता है ब्लड को? निलय में आ जाता है, दाएं निलय में। जब दायां निलय ये भर जाता है तो आप देख रहे हो कि क्या कंडीशन हो रही है। जब ये संकुचित होएगा तो आपका निलय फैलेगा और निलय में सारा ब्लड भर जाएगा। जब निलय संकुचित होगा तब आपका आलिंद फिर से खुल जाएगा इन शिराओं से फिर से ब्लड लेने के लिए, और निलय का जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? वो आपके फुफ्फुस धमनी में जाएगा। कहाँ जाएगा? ये देखिए आपका यहाँ पे बना हुआ है, फुफ्फुस धमनी में जाएगा। ठीक है, निलय कहाँ ट्रांसफर करेगा? फुफ्फुस धमनी में जाएगा। फुफ्फुस धमनी फिर क्या करेगा? उन ब्लड को लेकर के जाएगा फेफड़ों में। फेफड़ों में फिर जो है जा करके वहां पर आपने इधर सांस लिया, ऑक्सीजन अंदर गई, फेफड़े आपके ऑक्सीजन से फुल हैं, वो ब्लड आपका फुफ्फुसीय धमनी ने पल्मोनरी अब आर्टरी ने उनको ब्लड को फेफड़ों में डाल दिया है। अब जितने वायु कोश में थे उन सब में अपना इंटरचेंज होता है और फटाफट से वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और उनसे ऑक्सीजन ले करके फिर ये वापस आते हैं। कहाँ आते हैं वापस? आपके पल्मोनरी वेन्स में आते हैं। पल्मोनरी वेन्स के द्वारा देखिए ये फ्रॉम राइट, यहाँ मैंने अलग से देखिए इंडिकेशन एरो भी बना रखा है। ये कहाँ से ब्लड ले रहा है? आपके राइट लंग से, यानी दाहिने फुफ्फुस से आपके ये ब्लड लेता है। ये आपके जो है ब्लड लेकर के कहाँ पे लेकर जाएगा? लेफ्ट लंग में लेकर जाएगा। लेफ्ट लंग से फिर ये कहाँ पे आएगा? आपके फुफ्फुसीय सिरा में जाएगा। फुफ्फुसीय सिरा से कहाँ आएगा? आपके लेफ्ट एट्रियम में आएगा, है ना, यानी कि बाएं आलिंद में आएगा। जब बाएं आलिंद आपका पूरा भर जाता है शुद्ध रक्त से, फिर आपका यहाँ पर जो है बाइकस्पिड वॉल लगा हुआ है, जिसको मेट्रोल वॉल भी बोलते हैं, है ना, बाएं आलिंद निलय कपाट, ये ओपन होता है और आपका पूरा ब्लड किस में ट्रांसफर हो जाता है? बाएं निलय में, लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाता है। जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल भर जाता है, इसका भी सेम वो कंडीशन है कि जिस तरह से इसका वॉल्व नीले की तरफ खुलता है, वैसे ही आपका बाएं हिस्से का भी वॉल्व नीले की तरफ ही खुलता है। ये ऐसा क्यों होता है? ताकि जब ये दरवाजा बंद हो जाए तो आपका नीले का ब्लड वापस आलिंद में ना जाने पाए। जब ये आपका वॉल्व नीले में जब ब्लड भर जाता है, फिर इसके बाद में नीले संकुचित होता है तो ये कहाँ पे अपना ब्लड भेजता है? महाधमनी को भेजता है। कहाँ भेजता है? महाधमनी को। ये महाधमनी वॉल्व है। फिर महाधमनी से जो है ये जाकर के आगे शाखाओं और प्रशाखाओं में ब्रांचेस, सब ब्रांचेस में आपके ये धमनियां फैल जाती हैं, पूरे शरीर में फैली होती है और उनके थ्रू जो है आपके ब्लड की सप्लाई होती है। बेसिकली 2 पार्ट्स में पहले बढ़ता है। एक जाता है आपके ऊपरी बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करता है। यहाँ देखिए ये महाधमनी है, ये महाधमनी आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। ये ऊपर गया पहले, ऊपर के अपर पार्ट यानी कि हृदय से ऊपर जितने अंग हैं, तो ये हमारा गर्दन है, ब्रेन है ना, हमारे ये हाथ हैं, इनको जो है ये आपका ऊपर की धमनी को, ये ऊपर के शरीर को ब्लड सप्लाई करते हैं। और बाकी फिर ये जो निम्न आपके महाधमनी है, ये आपके लोअर बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। फिर ये जो है शाखाओं और प्रशाखाओं में बढ़ती हुई चली जाती हैं। फिर अब आपका ये जब धमनी ये पूरे शरीर में फैल रही हैं और धीरे धीरे एकदम महीन होती चली जाती हैं, जैसे कि आपका बाल के स्ट्रक्चर होते हैं, इतनी पतली हो जाती हैं कि जिनमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये धमनी है कि शिरा है। ये कहाँ पे होता है? जैसे आपके पोर्स है ना, उंगलियों के पोर्स हैं, पैरों के पोर्स हैं, उंगलियों के, हाथों के, तो यहाँ पे आकर के आपका धमनी शिरा एक में मिक्स हो जाता है। यहीं पर आकर के आपका धमनी का कार्य बंद हो जाता है और यहीं से फिर अब क्या होता है? पूरे ब्लड का इसने क्या किया, सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पूरे ब्लड को सप्लाई, पूरे बॉडी को सप्लाई कर दिया। अब पूरे बॉडी से जो है अशुद्धियां भी इसके साथ में आ गई। अब अशुद्धियों को वापस लेकर आना है। अशुद्धियों में क्या होंगे? आपके वेस्ट होंगे, जैसे यूरिया है, नाइट्रोजन है,
यूरिक एसिड है ना, इस तरह के आपके वेस्ट हैं। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम सांस जब ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं उनको भी ये ब्लड के थ्रू लास्ट एंड तक पहुंचाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो यहाँ एंड होता है ना, जहाँ हम धमनी को पहचान नहीं सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। ये आपका है कैपिलरीज, केशिकाएं इन्हें बोलते हैं, केशिका है ना, कोशिका नहीं, केशिका, केश के जैसी जो हो जाए, मतलब इतनी पतली हो जाती हैं। अब ये केशिकाएं यहाँ पर आपका शुद्ध को, मतलब जो शुद्ध रक्त थे उनको यहीं पे खत्म हो जाता है समझिए, क्योंकि सारी अशुद्धियां मिक्स होके आई हुई हैं। अब इन अशुद्धियों को वापस हृदय तक लेकर जाना है आपके शुद्धिकरण के लिए। तो यहाँ पर ये केशिकाएं फिर से जो है मिक्स अपने आप में बनती, जैसे चुटिया फिर से उनकी बनती चली जाती है, 1 से 2, 2 से 3 मिल करके आपका ये शिराएं बनाती हैं। फिर कई सारी शिराएं अपना जो है मिलती जाती हैं, जैसे जैसे आपका ब्लड ऊपर चलता चला जाता है वैसे वैसे कई शिराएं इसमें मिलती जाती हैं। लास्ट में ये 2 के नाम में आती हैं, ये इंफीरियर वेना केवा और सुपेरियर वेना केवा, है ना, निम्न महाशिरा और उच्च महाशिरा। उच्च महाशिरा में क्या होगा, या सॉरी ऊर्ध्व महाशिरा, ये आपका जो है जो हार्ट के ऊपर के बॉडी पार्ट्स हैं, इनके जो है ब्लड के जो अशुद्धियां हैं लेकर के आती हैं वो उच्च महाशिरा कहलाएंगी, सुपीरियर वेना केवा। और जो आपके हार्ट्स के नीचे से जो लेकर आती हैं ब्लड, जो अशुद्ध रक्त लेकर आ रही हैं, उनको हम इंफीरियर वेना केवा कहेंगे। अब ये पूरा ले जाकर के कहाँ पे अपना ब्लड छोड़ेंगे, फिर से अब देखिए यहाँ पे आपका एक चक्कर पूरा हो गया, अशुद्ध रक्त का शुद्ध होना, शुद्ध रक्त का पूरे बॉडी को सप्लाई करना और पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त का लाना, फिर से यहाँ पहुंचाना। तो इतने में आपका जो है एक चक्कर पूरा हुआ। और हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। धड़कना इन द सेंस कि जितनी बार ये धड़कता है समझिए उतनी बार ये चक्कर लगाता है। एक बार हार्ट पंप करता है, इतने में आपकी एक सप्लाई पूरी हो जाती है, पूरी एक सर्किल पूरी हो जाती है। तो इस तरह से जो है आपका हार्ट 1 मिनट में 72 बार आपके पूरे ब्लड की सप्लाई पूरे बॉडी को देता है। फिर वही आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा सर्कुलेशन, कि फिर से आपका ये राइट एट्रियम में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर आपके कहाँ जाएगा, फुफ्फुस धमनी में जाएगा, फुफ्फुस धमनी से फेफड़े में जाएगा, फेफड़े से फिर कहाँ जाएगा आपके लेफ्ट इसमें, हाँ फुफ्फुस शिरा में आएगा, फिर फुफ्फुस शिरा से कहाँ जाएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उसके बाद में फिर से महाधमनी एओर्टा में चला जाएगा। एओर्टा फिर आपके बॉडी पार्ट्स को पूरे ब्लड की सप्लाई करेगा। इतना ही वर्क आपका पूरा ये हार्ट और ये अनवरत 24x7x30x12 ये पूरा जो है ऐसे समझिए इसका चलता रहता है। अगर हमारा हार्ट 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी रेस्ट लेना तो उसी में हार्ट अटैक, उसी को हम बोलते हैं हार्ट अटैक आ जाते हैं, है ना। ये हार्ट अटैक क्यों आते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। आज मैंने सिर्फ आपको एक जिस्ट आपको दिया है इस चैप्टर का कि ब्लड सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब समझ में आपको आ गया है। आप अपना क्वेश्चन हमसे क्वेरी करिएगा, जो ना समझ में आया होगा वो आप एक बार ये डायग्राम पूरा देखिएगा, इसमें कौन सा पार्ट्स आपको नहीं समझ में आया है या जो मैंने आपको समझाया है इनकी क्या फंक्शन है, फंक्शन नहीं समझ में आए हैं तो हमसे आप पूछिएगा। बाकी मैं आपको इसकी फोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगी बुक की, आप उससे जो है पढ़िएगा और ये डायग्राम देखिएगा, वीडियो हमारी सुनिएगा, उसमें देखिए क्या नहीं क्लियर हो रहा तो उसको हमसे आप क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। एक जिस्ट आपको हम फिर से बता दें कि आपके हार्ट में, आपके रक्त परिसंचरण में कौन कौन से अंग पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे मुख्य हृदय, फिर आपकी धमनी, शिरा, केशिकाएं, ठीक है। इसके बाद जो है ये चारों आपके पार्ट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वर्क इनका क्या है, हार्ट आपके 4 पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड है, फिर वो 2 पार्ट में डिवाइड है, यानी 4 बेस में हृदय है, दायां आलिन, दायां निलय, बायां आलिन, बायां निलय, है ना। इसी में आपका ये पूरा ब्लड सप्लाई होता है। दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है, बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। दायां भाग सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से अशुद्ध रक्त लेता है दाएं आलिन में, दाएं आलिन से दाएं निलय में, दाएं निलय से फिर आपके फुफ्फुस धमनी में और सीधे फिर वो फेफड़ों को सेंड कर देता है। फिर आपका फेफड़ों से शुद्ध रक्त को कौन लेता है, फुफ्फुस शिरा। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा धमनी और शिरा में अंतर, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त होता है, शिरा में अशुद्ध, लेकिन यहाँ पर अपोजिट है, अपवाद है। आपका जो है बाएं फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त होता है और फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त होता है।
तो फुफ्फुसीय शिरा जो है ला करके आपके बाएं आलिंद को देगा, बायां आलिंद आपके बाएं नीले को ट्रांसफर करेगा संकुचित होकर के। आपका जैसे ये वाल्व खुलेगा, इसमें ब्लड आएगा, ये आपका निलय फिर किसको सप्लाई कर देगा, महाधमनी को। फिर महाधमनी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ऊपर के बॉडी पार्ट्स के लिए और नीचे के बॉडी पार्ट्स के लिए, फिर शाखाओं प्रशाखाओं में जो है विभाजित हो जाएगी और उसके बाद में फिर वो केशिका बनेगी, केशिका से फिर शिराओं का निर्माण होगा। इस तरह से ये पूरी आपका रक्त परिसंचरण तंत्र जो है एक जिस्ट, एक संक्षिप्त जिसको हम बोल सकते हैं सार, ये मैंने आपको समझाया है। इसके बाद पूरा चैप्टर आपको हम एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।